तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करने। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में सुनाया फैसला, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार, कहा तत्काल किसानों से बात करें मोदी और ये बनने वाला है राष्ट्रीय मुद्दा, नहीं हटा सकते किसानों को सड़कों से। जहां दोस्तों फटकार लगाई है, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश यादव और योगी पर बोला है हमला, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका, कहा पीएम के पूरे कार्यकाल तक आंदोलन करने के लिए हम हैं तैयार, राशन पानी की नहीं है हमारे पास कमी, मोदी के 4 सालों के कार्यकाल तक कर सकते हैं दिल्ली में आंदोलन। जी हां दोस्तों बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। केरल के निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, कांग्रेस और एलडीएफ सबसे आगे। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मुसलमानों के लिए खतरनाक बना भारत, योगी और मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया करारा जवाब, कहा पैसे से हमें खरीदने वाला आज तक नहीं हुआ है कोई पैदा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों का फूटा पतंजलि पर गुस्सा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा बॉयकॉट पतंजलि। अब बाबा रामदेव की बढ़ गई है मुश्किलें, मुकेश अंबानी के बाद किसानों ने कर दिया है पतंजलि के बॉयकॉट का ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिकी सांसदों ने फेसबुक को दी चेतावनी, कहा इस्लाम विरोधी तत्काल हटाए फेसबुक कंटेंट, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। तो वहीं आपको बताएंगे कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर आवाज हो जाती है देशद्रोही, बीजेपी पर बोला है शिवसेना ने हमला। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगा मोदी सरकार को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में सुनाया फैसला, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा किसी भी कीमत पर किसानों को सड़कों से नहीं हटा सकते, मोदी सरकार करे किसान से बात, क्योंकि यह है राष्ट्रीय मुद्दा। जी हां दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए किसानों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। भाई आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार और किसान संगठन समेत दूसरे पक्षों को मोदी सरकार शामिल करके एक कमेटी बनाए, क्योंकि जल्द ही यह किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। आगे कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी सरकार के स्तर पर बातचीत से यह मामला नहीं सुलझने वाला है और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को बुलाकर एक कमेटी बनानी चाहिए और किसानों से बातचीत करनी चाहिए। वहीं आगे कोर्ट ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर किसानों को सड़कों से नहीं हटा सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है और किसान देश के अन्नदाता हैं। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में भाजपा सरकार ने दलील दी थी कि जिस तरह से शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन कोर्ट ने खत्म कराया था, इसी तरह से इस किसान आंदोलन को भी खत्म कराया जाए और किसानों को सड़कों से हटाया जाए, जिसके बाद ये कोर्ट से तगड़ा झटका दिया है मोदी सरकार को। कोर्ट ने ये बड़ी अपडेट आ रही है कोर्ट से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने बढ़ाई योगी की मुश्किलें। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, योगी पर बोला है हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने अब पूरी तैयारी कर ली है और आज असदुद्दीन ओवैसी यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। और लखनऊ पहुंचते ही असदुद्दीन ओवैसी ने सपा सरकार और योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोहिया का नाम लेने वाले अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भूल गए हैं और लोहिया के नाम पर अखिलेश यादव ने केवल
उत्तर प्रदेश में नाच किया। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में कब्जा करने, मारपीट करने, हत्या करने की इजाजत है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए यहाँ पर कानून है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी और अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर लोगों को पीटा जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मन की बात सिर्फ रेडियो पर करते हैं। ओवैसी ने कहा है कि जिस गुजरात का नाम लेकर मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वहीं पर दलितों और मुसलमानों को पीटा गया। इतना ही नहीं, उन्हें गोबर भी खिलाया गया। इशारों में असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर भी हमला बोल दिया और कहा कि दलित के घर खाना खाने से भाजपा का कभी भी भला नहीं होगा। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह संसद में बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें यूपी में बोलने के लिए परमिशन नहीं है। वहीं आपको बता दें कि योगी और सपा पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी और इन भगवाधारियों को उत्तर प्रदेश से निकाला जाएगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दी सीधी धमकी। कहा पीएम के पूरे कार्यकाल तक आंदोलन जारी रखने की है तैयारी। राशन पानी की नहीं है हम पे कमी, नहीं हटेंगे पीछे, मोदी को लेना ही होगा कृषि कानून वापस। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा रखी है। वहीं आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर जारी किसानों का आंदोलन आज और तेज हो गया है और किसानों ने सिंधु बॉर्डर सहित देश के कई बड़ी सड़कों को आज बंद कर दिया है, जिससे बौखलाई भाजपा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सोमवार को किसान यूनियन ने कहा है कि वह लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसानों ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के पूरे कार्यकाल तक धरना स्थल पर बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास राशन पानी की कोई भी कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अभी 4 साल है। अगर हमें 4 साल तक कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठना पड़ेगा तो हम धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। जी दोस्तों ये बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया। वहीं आगे किसानों ने कहा है कि कुछ विभाजनकारी ताकतें आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें सबसे आगे भाजपा है। वहीं आपको बता दें कि खाप पंचायतों ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और आज यूपी गेट को बंद करेंगे और साथ ही किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे और मोदी अमित शाह की मुश्किलें किसानों ने बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन करके लौट रहे 4 किसानों की सड़क हादसे में आज मौत भी हो गई है और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने परिवार को मदद करने का भरोसा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल से बीजेपी को तगड़ा झटका। केरल निकाय चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ, कांग्रेस और एलडीएफ पहले राउंड में सबसे आगे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केरल से आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आज आने लगे हैं और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व वाले वाम दल बढ़त बनाए हुए हैं। इसी के साथ कांग्रेस भी इनके साथ बढ़त बनाए हुए है, लेकिन भाजपा का यहां पर बुरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और भाजपा सबसे पीछे चल रही है। जिसके बाद बड़ी अपडेट आ रही है कि यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि एलडीएफ और कांग्रेस सबसे आगे केरल के निकाय चुनाव में पहले राउंड में चल रहे हैं और भाजपा सबसे पीछे चल रही है। जी दोस्तों बड़ी अपडेट है, केरल से तगड़ा झटका भाजपा को लग सकता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ दावा, मुसलमानों के लिए खतरनाक बना भारत, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक जब से भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया है, तब से भारत मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक और हिंसक स्थान बन चुका है। वार्षिक तौर पर जारी किए जाने वाली इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में रह रहे मुसलमान नागरिकों को अभिव्यक्ति और निजी स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इस जांच में शामिल किया है और रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों को खतरा है, वहीं भारत में कुछ 1 सालों में हुए बदलाव से खतरे की घंटी बज चुकी है, जो कि असामान्य गतियों से हुई है। रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए, मुसलमानों के लिए भारत खतरनाक और हिंसक स्थान बन गया है। दिसंबर 2019 में जो CAA कानून पारित किया गया वो मुसलमानों को कानून के दायरे में शामिल नहीं करता है। सरकार ने कानून पारित करने के साथ ही NRC लाने के संकेत दिए हैं जो कि कई मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है भारत में, तब से मुसलमानों पर डर का माहौल है और मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके संगठनों को बदनाम किया जा रहा है। तो ये अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में आज दावा हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार की पूरी दुनिया में पोल खुल गई कि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर को, तो असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी को जवाब, कहा पैसे से हमें खरीदने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते वक्त मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा का V टीम बताया और कहा कि बीजेपी AIMM को पैसे देकर मुसलमानों को वोट बंटवा रही है पश्चिम बंगाल में, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा कभी कोई पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को पैसे देकर खरीद सके। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय किसानों ने अब किया पतंजलि का बायकॉट, बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि वह अंबानी, अडानी और जियो सिम का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और इनका उपयोग नहीं करेंगे, इनका बायकॉट करेंगे। जिसके बाद बौखलाए मुकेश अंबानी ने कई आरोप किसान संगठनों पर कल लगाए थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब मुकेश अंबानी के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का भी किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और आज ट्विटर पर बायकॉट पतंजलि ट्रेंड करने लगा है, जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वह अब पतंजलि के सभी प्रोडक्टों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि अब जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं उनमें मिलावट आ रही है। हाल के ही दिनों में शहद में पतंजलि के 77% चीनी की मिलावट पाई गई थी, जिससे भी किसान नाराज हैं और किसानों ने अब बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पतंजलि का बायकॉट करने का ऐलान पूरे देश में कर दिया है। जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ट्विटर पर बायकॉट पतंजलि ट्रेंड आज हो रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा ने छेड़ दिया है अभियान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के बीच फूट डालने और आंदोलन को बदनाम करने का भाजपा ने अभियान छेड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में जो कोई व्यक्ति भाजपा के नियम कानून और भाजपा सरकार से असहमत है वह सबसे बड़ा अपराध आज देश में बन गया है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष भाजपा को फूटी आंखें नहीं सुहाता है और लोकतंत्र की मान्यताओं में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि देश का अन्नदाता अपनी मांग को लेकर 20 दिनों से आंदोलन कर रहा है। भाजपा सरकार उनकी सुनने की बजाय अपने मनमाने का हट पाले हुए है। यही नहीं, अपने प्रचार तंत्र से भाजपा ने किसानों के बीच फूट डालने और आंदोलन को बदनाम करने का भी अभियान छेड़ दिया है। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस ने मोदी से पूछे 10 सवाल, बुरी तरह से घिर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम केयर फंड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कई सवाल दागे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय दूतावास के जरिए आए डोनेशन की रसीद को लेकर सवाल किया है और 10 सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पीएम केयर फंड को लेकर पूछे हैं। वहीं आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि विदेशों से जो दान मिला है आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी उसको क्यों नहीं बताते। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर फंड में कितना दान आया है, प्रधानमंत्री मोदी इस सिलसिले में पूरे देश की जनता को बताएं कि कितना पैसा मिला है। वहीं 10 सवाल कांग्रेस ने आज दाग दिए हैं। पहला सवाल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि भारतीय दूतावासों ने पीएम केयर फंड के लिए प्रचार और दान क्यों लिया।
दूसरा पूछा है कि जो ऐप चीन के बैन कर दिए हैं फंड का विज्ञापन फिर क्यों उनका प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया। तीसरा सवाल पूछा है कि पाकिस्तान से कितना पैसा आया है और किसने दिया है पीएम केयर फंड में, प्रधानमंत्री मोदी बताएं। चौथा सवाल कांग्रेस ने किया है कि कतर की किन 2 कंपनियों ने पीएम केयर फंड में दान दिया और कितने करोड़ रुपए दिए हैं, इसको देश में बताएं। वहीं आगे पूछा है कि 27 देशों ने कितने हजार करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिए हैं और वह कहां से आए हैं। वहीं आगे उन्होंने पूछा है कि क्या दान करने और फिर से अपनी फैक्ट्री शुरू करने के बीच एएसवी के साथ कोई संबंध भारतीय सरकार का था या नहीं। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि फंड को कैग और भारतीय सरकार द्वारा क्यों ऑडिट नहीं किया जा रहा है, क्यों ना विदेशी दान पर रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक करें, जिससे देश की जनता को पता पड़े कि पीएम केयर फंड में किस देश से कितना पैसा मिला है और कुल पैसा कितना पीएम केयर फंड में आया है। तो ये बड़े सवाल किए हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब कांग्रेस की देंगे या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों को देशद्रोही कहने पर भड़की शिवसेना, कहा सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को देशद्रोही बताती है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को बदनाम करने की तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। भाजपा और एक तबके द्वारा कभी उन्हें देशद्रोही, आतंकवादी तो कभी चीन पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है। यहां तक कि किसानों को मीडिया भी खालिस्तानी समर्थक बता रही है। अब इसी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने कहा है कि ये राहुल गांधी की भावना नहीं है, ये पूरे देश की भावना है। शिवसेना नेता ने कहा है कि जो किसान विरोध आंदोलन कर रहे हैं उनके परिवार के आधे लोग फौज में हैं, इसके बावजूद इन किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। कल हम कुछ बोलेंगे तो हमें भी देशद्रोही कहा जाएगा। मोदी सरकार के लिए पूंजीपति ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर भाजपा पर हमला बोला था। तो ये बड़ा हमला शिवसेना सांसद संजय राउत ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फेसबुक पर इस्लाम विरोधी कंटेंट हटाने को लेकर सख्त हुए अमेरिकी सांसद। अमेरिकी सांसदों ने फेसबुक से की मांग, तत्काल इस्लाम विरोधी कंटेंट हटाए फेसबुक, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 30 अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लाम और मुस्लिम विरोधी सामग्री को हटाने के लिए फेसबुक को एक पत्र लिखा है और कहा है कि तत्काल फेसबुक इस्लाम विरोधी कंटेंटों को हटाए, ये खतरनाक और घातक है। वही आपको बता दें कि अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि फेसबुक मुसलमानों को नीचा दिखाने और दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार के लिए अपने मंच का दुरुपयोग करने की इजाजत देता है, जबकि अन्य कंपनियां ऐसा नहीं करने देती है। तो फेसबुक तत्काल विरोधी कंटेंट मुसलमानों के खिलाफ जो है हटाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग को यह पत्र अमेरिकी सांसदों ने लिखा है, जिसके बाद फेसबुक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका अब मुसलमानों के साथ खड़ा होकर फेसबुक को यह चेतावनी दी है।